Hello, my dear children. How are you all? So, I hope कि चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए होंगे और अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे वो पॉइंट्स। और अभी उसमें एक टॉपिक रह जाता है कि टू मेंशन द इरेशनल नंबर्स और नंबर लाइन। तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट सेक्शन में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रही हूँ वो है फैक्टराइजेशन। ओके, फैक्टराइजेशन अपने आप में एक बहुत वाइड टॉपिक है और उसको हम जितना अच्छे से समझेंगे वो हमारे आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो जैसे मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ उस हिसाब से आप एग्जाम्पल्स भी करते जाइए, साथ ही साथ अपना नोटबुक में इनको जो जैसे जैसे मैं टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगी उसके साथ अगर आप एग्जाम्पल्स करते जाएंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। फिर आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी। तो जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं उससे पहले मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगी वो होंगी आइडेंटिटीज़। ये आइडेंटिटीज़ आपको अच्छे से मेमोराइज करनी है और अगर आप इन आइडेंटिटीज़ को नहीं समझेंगे, इनको नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आप फैक्टराइजेशन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आइडेंटिटीज़ को प्लीज़ रटिएगा नहीं, समझिएगा कि किस तरह से हम इन आइडेंटिटीज़ को लिखते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और इनको आप ध्यान से देखते जाइए। आगे का एक्सप्लेनेशन जो है वो मेरा इन्हीं आइडेंटिटीज़ से स्टार्ट होगा और आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे हम कैसे फैक्टराइजेशन करते जाएंगे ये आपको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो आज का जो मेरा फैक्टराइजेशन में रहेगा वो स्प्लिटिंग द मिड टर्म के किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसको देखिए मैं कैसे आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगी और कंसेप्ट आपका जो है वो क्लियर कर दूंगी जिससे आपको ये क्वेश्चंस करने में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी और बहुत ईजी हो जाएगा ये। तो आगे हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, उसको प्लीज़ ध्यान से देखिए और जैसे मैं बोल रही हूँ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं वो इनफ नहीं है, उसके बेसिस पे आपके जो आरएस में या जो भी आप हेल्पिंग बुक यूज़ कर रहे हैं उसमें जो उसके बेसिस पे स्प्लिटिंग द मिड टर्म के बेसिस पे जो भी फैक्टराइजेशन होगा वो आप एज मच एज पॉसिबल जितने कर सकते हो कर लीजिएगा। और मैं आगे जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आई एम डैम श्योर कि वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसा कि मैंने आपको बताया है। ये है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपका जो है इतना इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और आप जो भी कर रहे हो प्रैक्टिस बहुत ही माइन्यूटली इसकी प्रैक्टिस करिए क्योंकि फैक्टराइजेशन में बहुत सारे रूल्स लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी है कि बहुत जल्दी बच्चों के समझ में नहीं आती है, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन उस तरीके के प्रैक्टिस कर लेंगे। तो पहले तो आपको फैक्टराइजेशन के लिए आइडेंटिटीज़ मेमोराइज करनी पड़ेंगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है इस टॉपिक का। तो सबसे पहले चलते हैं हम आइडेंटिटीज़ की तरफ। पहला है स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल जैसा आप जानते हो बाइनोमियल मीन्स दो टर्म्स का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी। प्लस में इस तरह से होता है a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। a मीन्स फर्स्ट टर्म और जहाँ पर भी b आ रहा है इट मीन्स सेकेंड टर्म। वॉट एवर बी द फर्स्ट टर्म दैट इज a एंड द b इज कंसिडर्ड एज द सेकेंड टर्म। तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट टर्म का जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ओके, इस तरह से पहला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर पहली टर्म हो गई, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल पॉजिटिव में फॉर्मूला। और अगर इस तरह से है a माइनस बी स्क्वायर तो फॉर्मूला आपका सेम इसी तरह से रहेगा, बस आपकी माइनस मिड टर्म जो होगी वो माइनस में हो जाएगी। मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो these are very important identities, have to be memorized very carefully. Okay, तो अब चलते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा आपका, आइडेंटिटी हो जाएगी a माइनस बी a प्लस बी। मीन्स टर्म्स वही रहेंगी, ब्रैकेट में एक बार माइनस आएगा एक बार प्लस आएगा।
तो इसके हम एग्जाम्पल्स करते जाएंगे आगे, तभी आपको ये आइडेंटिटीज क्लियर होती जाएंगी। अब है नेक्स्ट आइडेंटिटी स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। मीन्स ट्राइनोमियल 3 टर्म्स का, 3 टर्म्स का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। पहले तो इन तीनों टर्म्स का स्क्वायर करेंगे, फिर दो दो करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 2ab, 2bc, 2ac। तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे। ए बी सी, जहाँ पर भी ए और बी आ रहे हैं और सी आ रहे, इट मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो ये आपका एक जनरल आइडेंटिटी हो गई ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की। ओके, अब आते हैं क्यूब ऑफ बाइनोमियल। मीन्स ए प्लस बी होल क्यूब। अभी तक हमने स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल किया था, अब हमारे पास है क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स। तो आपका क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा, स्क्वायर में स्क्वायर लिखते थे, अब क्यूब में आ जाएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, ए एंड बी फिर से फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म ही हैं। एंड a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला सेम रहेगा, बट इस तरह से मेमोराइज करिएगा, जहाँ b सिंगल आ रहा है वो टर्म माइनस की रहेगी और जहाँ b क्यूब में आ रहा है वो टर्म माइनस की रहेगी। ओके, मीन्स ए क्यूब या ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी आप इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ओके, नाउ सम ऑफ क्यूब्स, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। सम ऑफ क्यूब्स मीन्स दोनों तरफ किसी का क्यूब है और बीच में प्लस है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब में हो जाएगा सेम यही फॉर्मूला रहेगा, बस साइन थोड़े चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा a माइनस बी, अभी तक a प्लस बी था, अब a माइनस बी, एंड यहाँ ब्रैकेट में देखिए माइनस था अब, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में प्लस रहेगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो आपको वापस यही मिल जाएगा। ओके, तो ये आपके सारे आइडेंटिटीज हो गए हैं। स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, क्यूब ऑफ बाइनोमियल एंड सम ऑफ क्यूब्स, डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। एंड दीज आइडेंटिटीज हैव टू बी मेमोराइज। ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आप आगे फैक्टराइजेशन पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन में जो फर्स्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है स्प्लिटिंग टर्म मिड टर्म। ओके, स्प्लिटिंग टर्म मिड टर्म का जो लॉजिक है वो थोड़ा सा आपको समझना होगा। उसमें क्या है, देखिए 3 टर्म्स है। सबसे पहले तो आप देखिए ये किस में लगता है, जहाँ पर आप देख रहे हो ट्राइनोमियल है। ठीक है, 3 टर्म्स हैं। अब 3 टर्म्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमें ये मिड टर्म, बेसिकली मिड टर्म जो है उसे स्प्लिट करना होता है। ओके, उसे स्प्लिट इस तरह से करना होता है, 2 नंबर्स में स्प्लिट करना होता है कि जिसका प्रोडक्ट आए +18। ओके, और ये साइन हमें बताता है कि मिड टर्म प्लस होके आएगी या माइनस होके आएगी। इफ इट इज प्लस हेयर तो मिड टर्म विल बी एडेड। मिड टर्म्स जो स्प्लिटिंग वाले टर्म्स ले रहे हैं वो ऐड होके हमको 9 दे। ठीक है, ऐसे 2 नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 18 मिले और ये साइन हमें बता रहा है प्लस करके 9 मिले। तो अब हम इसको करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कैसे करेंगे। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ करके दिखाया हुआ है। देखिए, पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 18 आ जाए, क्योंकि प्रोडक्ट हमें 18 ही चाहिए। प्रोडक्ट हमें चाहिए 18 और सम हमें चाहिए +9। प्रोडक्ट +18 एंड सम +9। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे कि 1 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो 18 आ जाए। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को प्लस करके 9 तो नहीं आ रहा, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, तो 2 और 9 को प्लस करके भी 9 नहीं आ सकता। 3, अब तीसरे नंबर पे आते हैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो 6 3 18 भी होता है और 6 + 3 9 भी होता है। तो ये 2 रिक्वायर्ड नंबर हैं
जिनको हम इस इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्प्लिट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अब ये 9 नहीं लिखा जाएगा, वो जो दो नंबर हमने फाइंड आउट किए हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है और प्लस करके 9 आ रहा है, उनको यूज़ करेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। ओके, लास्ट वाली टर्म ऐसे ही लिखी जाएगी। अब जो आपके टर्म्स हैं उन्हें अलग कर दीजिए। इन दोनों में से पहले कॉमन लीजिए, फिर इन दोनों में से कॉमन लीजिए। इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा। आई होप कॉमन लेना आपको आता होगा, कैसे लेते हैं कॉमन। मीन्स ऐसी चीज़ लेनी है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं। तो न्यूमरल तो कोई नहीं आ रहा है, मीन्स नंबर तो कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ x जो है वो हमें दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। हमेशा वेरिएबल की जो सबसे कम पावर होती है वो ली जाती है, तो इसमें वेरिएबल की कम पावर 1 है, तो वो हमने यहाँ पर ले ली। अब x हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में से x हमारे पास बाहर है, मीन्स इससे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। कॉमन लेने का मतलब है इससे हमें डिवाइड करना है। तो अब x से हमने एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया, हमें यहाँ मिला x से ही हमने 6x को डिवाइड किया, तो हमें मिला x प्लस 6। तो पहली चीज़ तो आपकी यहाँ फिनिश हो गई। अब आते हैं इन दोनों की तरफ। इन दोनों में से ऐसी क्या चीज़ कॉमन होगी जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसा हमें सिर्फ 3 दिख रहा है, और ये साइन भी हमने लिया है साथ में, प्लस 3। 3x को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3। और 18 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6। तो देखने वाली क्या बात है कि यहाँ पर आपको देखना इंपॉर्टेंटली कि x प्लस जो ब्रैकेट में डिजिट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसे, मीन्स ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अगर आपका ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपने कुछ गड़बड़ की है। अब यहाँ से आप देखिए x प्लस 6 यहाँ पर भी है, x प्लस 6 यहाँ पर भी है, तो हमने x प्लस 6 को ही कॉमन ले लिया। ओके, जब हमने x प्लस 6 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ से क्या बचा, x, और यहाँ से क्या बचा, प्लस 3। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस ट्राइनोमियल। इस इक्वेशन का जो फैक्टराइजेशन फाइनल आंसर है वो x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 3 है। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी चीज़। अब बढ़ते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हमने लास्ट में देख रहे हैं -24 है। मीन्स हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -24। 1 इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ की डिजिट भी इसके साथ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई की जाती है। यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज 1। तो 1 को हमने मल्टीप्लाई करा 24 से, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला है, -24। डिफरेंस, अब देखिए, अब मैंने डिफरेंस लिखा है, वहाँ सम था। ये साइन हमें फिर से बता रहा है कि जो मिड टर्म है वो हमको माइनस करके 5 दे। अब यहाँ प्लस करके 5 नहीं देगी, माइनस करके 5 देगी। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स आपको ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आए और माइनस करके 5 आए। फिर से वही पैटर्न लगाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 24 से। ठीक है, तो यहाँ भी बात नहीं बनी। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से, तो भी बात नहीं बनी, माइनस होकर हमें 5 नहीं मिलेगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। ये डिजिट्स ऐसी लग रही हैं जिनको हमें माइनस करके 5 मिल जाएगा। ओके, तो यही दो टर्म्स हैं जिन्हें हमें यूज करना है। तो अब हम मिड टर्म को ऐसे ही नहीं लिख देंगे कि कुछ भी साइन किसी के साथ लगा देंगे। ये चीज देखनी है आपको, प्लस जो बीच में साइन है मिड टर्म के साथ, जो साइन है वो ग्रेटर डिजिट के साथ आएगा। रिमेंबर, whatever be the mid-term sign, if we are doing difference, we are finding difference, तो जो ये साइन प्लस का है या माइनस का है, तो जो भी यहाँ पर साइन है वो साइन बड़ी डिजिट के साथ लगेगा। ओके, आप समझ में आ गई आपके। और इसमें बड़ी डिजिट 8 है तो 8 के साथ प्लस लगेगा और 3 के साथ माइनस लगेगा। आप इसमें से कुछ भी इधर उधर लिख सकते थे, लेकिन साइन का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी बड़ी डिजिट जहां भी लिखोगे उसके साथ प्लस आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x। ओके,
एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस आया, क्योंकि माइनस ही करके हमको ये देना है और ये माइनस साइन शो करता है, तो एक डिजिट पॉजिटिव होगी और एक डिजिट नेगेटिव होगी। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है और आगे का टर्म ऐसे ही रहा। फिर से वही काम करेंगे, इन दोनों में से हमने कॉमन लेने हैं। डिजिट कोई भी कॉमन नहीं आ रही है और वेरिएबल की कम पावर 1 है, जो मैंने यहाँ कॉमन लिख लिया। x कॉमन आ गया। एक्स स्क्वायर को जब हमने x से डिवाइड किया तो हमें मिला x, और 8x को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा सिंपल 8। ओके, यहाँ हमने कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें वेरिएबल है और इसमें वेरिएबल नहीं है। तो डिजिट कौन सी कॉमन आएगी? जो दोनों को डिवाइड कर दे। 3 मीन्स HCF लिया जाता है कॉमन डिजिट्स का, HCF। तो 3 और 24 का HCF 3 हो गया। 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x, और माइनस ऑलरेडी हमारे पास बाहर कॉमन है। जब माइनस कॉमन होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, मीन्स ये वाला साइन अब चेंज हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ओके, तो -3 से जब हम -24 को, ऐसे भी समझ लीजिए कि -3 से हम -24 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? +8। ओके, देखिए ब्रैकेट सेम आ गए, x + 8 एंड x + 8। अब इस x + 8 को उठाकर हमने यहाँ कॉमन ले लिया है और यहाँ से हमारे पास बचा है x और यहाँ बचा है -3। तो ये इसका फाइनल फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि लास्ट में अगर माइनस है तो हम डिफरेंस कैसे, मिड टर्म को कैसे हम स्प्लिट करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास x² - 4x - 21। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, इसमें मिड टर्म भी माइनस की है, लास्ट टर्म माइनस की है। इट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस हमें 4 लाना है। ओके, डिफरेंस 4 लाना है मीन्स माइनस करके हमें 4 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 21 मिलना चाहिए। मीन्स प्रोडक्ट 21 - 21 हो और डिफरेंस -4 हो। अब माइनस साइन क्या बता रहा है? जो भी बड़ी डिजिट होगी वो माइनस की होगी। तो 21 का फिर से हमने वही कर लिया काम, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात नहीं बनेगी यहाँ पर इन दोनों नंबर से। 2 में तो 21 आता ही नहीं है, 3 पे आए डायरेक्ट, तो 3 7 21 हो गया। 3 7 21 जब हो गया तो इन दोनों को देखिए, डिफरेंस इन दोनों का 4 आएगा। ठीक है, और इसमें बड़ी डिजिट 7 है, तो इसके हिसाब से हमारा जो बड़ी डिजिट का साइन होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका, इसमें हमने मिड टर्म को स्प्लिट किया। x² - 7x + 3x - 21। ओके, इन दोनों में से कॉमन लिया, x कॉमन आएगा, डिजिट कोई कॉमन नहीं आएगी, तो हमारे पास आया x - 7। यहाँ से डिजिट कॉमन आएगी सिर्फ, क्योंकि वेरिएबल दोनों के साथ नहीं है, तो ये हो गया आपका 3 कॉमन, और अंदर हमारा रह गया x - 7। अब x - 7 हमारे पास कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा हमारे पास? x, और ये बचा +3। तो ये इसका फाइनल फैक्टराइजेशन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए, ये एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्टार्टिंग में भी एक डिजिट है, 2x² + 11x - 21। तो प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा? 21 ही नहीं आएगा, 21 2s। अभी तक मैंने आपको बताया था, देखिए 1 मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना, प्रोडक्ट में, क्योंकि यहाँ कोई डिजिट नहीं थी स्टार्टिंग में। अभी यहाँ पर डिजिट है हमारे पास 2, तो 2 को हमने 21 से मल्टीप्लाई किया तो हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए -42, और डिफरेंस हमें मिलेगा, ये साइन हमें बता रहा है डिफरेंस हमें मिलना चाहिए 11, और फिर से वही बात आ गई कि ये साइन बता रहा है कि बड़े डिजिट का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो फिर से मैंने यहाँ पैटर्न वही लगाया है, वही मेथड लगाया है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें 42 मिलेगा? 42 से। तो डिफरेंस तो हमारा 11 नहीं आ सकता। 2 को 21 से करेंगे, ओके, 3 को 14 से करेंगे, तो यहाँ हमें 11 मिल गया। ओके, 3 और 14 को हम डिफरेंस जब देखेंगे इसका तो हमें 11 मिल रहा है और प्रोडक्ट हमें 42 मिल रहा है। ओके,
फिर से वही काम किया, हमने मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया है। मिड टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा, देखिए बड़ी डिजिट का साइन मैंने पॉजिटिव ले लिया और यहाँ पर छोटी डिजिट नेगेटिव हो गई। ये साइन बताता है एक डिजिट पॉजिटिव होगी और एक डिजिट नेगेटिव होगी। ओके, अब इसमें हमने कुछ भी पहले नहीं लिखा है, हमने इस तरह से लिया है कि कहाँ से हम कॉमन इजीली ले सकते हैं। तो 14 और 2 का कॉम्बिनेशन सही रहेगा। अगर मैं 3 यहाँ लिख देती तो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता, तो इसलिए मैंने जो है 14 को 2 के साथ ले लिया। 2x इसमें से, अब इसमें से देखिए डिजिट भी कॉमन आई है, ऐसा नंबर आया है 2 जो है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, वो मैंने कॉमन ले लिया। और वेरिएबल भी दोनों में है तो उसकी कम पावर कॉमन ले ली, 2x। अब 2x से हम इसको जब डिवाइड करेंगे हमें सिर्फ x मिलेगा। ओके, और 14x को जब 2x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7। नाउ नेक्स्ट, इन दोनों में से सिर्फ डिजिट ही कॉमन आ रही है जो है -3। -3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x, और -3 से -21 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा +7। ब्रैकेट सेम आ गया, ठीक है, यहाँ तक का सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। अब x + 7 दोनों में से कॉमन आ गया और यहाँ हमें मिला, यहाँ से मिला 2x और यहाँ से मिला -3। तो ये इसका फाइनल फैक्टराइजेशन हो गया। तो इस तरह से हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म करके सॉल्व कर लेते हैं। इसका फैक्टराइजेशन इस तरह से कर लेता है। जब कभी भी आप देखोगे कि 3 टर्म्स आ रही हैं तो 3 टर्म्स को आप इस तरह से स्प्लिट करके कर सकते हो। 3 टर्म्स के और भी फैक्टराइजेशन होते हैं 3 टर्म्स के, उसमें हम डायरेक्ट आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इस तरह के रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में और आपका RS अग्रवाल में, या जो भी आप हेल्पिंग बुक यूज़ करते हो उसमें से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए एज मच एज यू कैन। तब तक मैं क्लोज करती हूँ इस वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आगे जब हम आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।